से जो हमारे शिवसेना के चारों उम्मीदवार हैं, लोकप्रिय नगर सेवक राजू भाई, भावना भोईर, ये रिया ताई और परशुराम महात्रे, ये यहाँ पे नगर सेवक है। रिया ताई पहली बार लड़ रहे, बाकी सब यहाँ पे नगर सेवक है। राजू भाई, भावना ताई, परशुराम महात्रे सबसे लोकप्रिय नगर सेवक है। मीरा भाईंदर प्रभाग में अगर सबसे अच्छा काम अगर कहीं हुआ है तो प्रभाग 16 में हुआ है। राजू भाई ने एक्सटर्नल रोड हो या इंटरनल रोड है, सबको आरसीसी बनवा के दिया है। इस प्रभाग में 6 से 7 से उन्होंने मंदिर बना के दिया है, गार्डन करके दिया है, हर सोसाइटी उनकी व्यवस्था है। इसलिए मैं प्रभाग 16 की जनता से निवेदन करूंगा कि इस बार शिवसेना के चारों उम्मीदवारों भारी मतों से विजय बनाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपके सामने नवीन सिंह खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नवीन सिंह खड़े हैं या राजेश, बहुत लोग खड़े हैं। खड़े तो भाई सभी होते रहे, लेकिन जीतेंगे अपने खाली राजू भाई। और मैं जो सोचा हूँ मैं बोल के नहीं दिखाऊंगा, जैसे कि हमारे मंत्री बोलते हैं, मैं करने का फिर बाद में बोलने का, मैं करूंगा, लोगों को समझ में आ जाएगा। प्रभाग 16 से शिवसेना उम्मीदवार राजू भोईर ने भरी हुंकार, डिपॉजिट जब्त का किया दावा। आपको बता दें, मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव में महज कुछ दिन गिनती के बचे हैं। ऐसे में शिवसेना और बीजेपी महायुति की दोनों पार्टी आमने सामने आ जाने से चुनाव का माहौल गर्मा गया है। प्रभाग 16 से शिवसेना के उम्मीदवार राजू भोईर और उनकी पत्नी भावना भोईर, रिया महात्रे और परशुराम महात्रे जहां मैदान में हैं, वहीं बीजेपी पार्टी से नवीन सिंह, प्रतिभा जाट व अनीता पाटिल, वंदना भावसार उनके सामने। शिवसेना के राजू भोईर जहां 3 टर्म के नगर सेवक रह चुके हैं, काफी मजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं और प्रभाग 16 में उनकी जनता में मौजूद पकड़ है। साथ ही शिवसेना पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। वहीं नवीन सिंह का पहला चुनाव, वार्ड में जमीनी स्तर पर कोई पकड़ नहीं, बस हवाई बातें, रीलबाजी और चाय पार्टी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार फिर शिवसेना का उम्मीदवार ही भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं। कई लोगों को चुनाव नतीजे से पहले जीत का बुखार चढ़ गया है, उनका भरम 16 तारीख को टूटेगा। उनके बारे में कहे तो भी जितना भी कहो उतना कम है, और उनका तो इतना एरिया में बोलो या अलग अलग सोसाइटी में बोलो, बहुत ही उनका नाम है, और जितना उनका काम भी वैसे ही है उनका। और उनको कभी भी आप एनी टाइम बुलाओ, वो हाजिर हो जाते भी उनके सामने खड़े रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत कुछ है। उनके नाम से ही सब पता चल जाता है कि क्या चीज है ये। बता दो, ये पहली बार उनका चुनाव नहीं है, ये चौथा टर्म है और चौथी बार भी 100% जीत रहे। ये स्वेर है और पूरा शिवसैनिक उनके साथ में है, पूरा जनता सोसाइटी का। उनका व्यक्तित्व तो पूछो ही मत, इतना सरल स्वभाव, व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को जानते हैं। जिसको एक बार जान गए, उनको पहचान गए, उनको पकड़ लिए, उनको भूलते नहीं है। रास्ते में जाते रहेंगे तो भी बोलेंगे भाई कैसे हो, पहचानते। और हर एक सोसाइटी में आप कोई भी, चाहे सोसाइटी का गार्डन का काम ले लो, सोसाइटी का पानी का काम ले लो या रोड का काम ले लो, गटर का काम ले लो, हर एक चीज़ के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। रात को 12 बजे कॉल करेंगे तो भी, हाँ भाई किस प्रॉब्लम है क्या, हाँ भाई थोड़ा प्रॉब्लम है, हम तुरंत कॉल करते हैं और तुरंत उसका आंसर है और उसको सॉल्व भी करते हैं। जरूरत पड़ा तो आते भी हैं। तो हमारे मीरा भाईंदर में वार्ड नंबर 16 में हमारे भाई जो है राजू भाई 1 नंबर पे गिने जाते हैं। इनके जैसा पूरे मुद्दे, मैं तो बोलता हूँ मीरा भाईंदर छोड़ दो, पूरे महाराष्ट्र में ऐसा नेता नहीं है। राजू भाई के लिए देखो, प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं, उसका हर आदमी, हर बच्चा जानता है। मैं यहाँ से कम 25 साल से रह रहा हूँ। राजू भाई ने हर हमारा सोसाइटी में समझो हर काम किया, कंक्रीट हुआ है, पानी आ गया। अभी नगर चौक के काम क्या है, वो जो जरूरत है सारी जरूरत राजू भाई ने पूरी कर दी है। हर दुख उम्मीदवार होने उन्होंने क्या किया, एक मुझे बता। भाजपा को उम्मीदवार मैं मान लेता हूँ, आज 20 साल तक भाजपा कहाँ गए थे भाजपा वाले, उन्होंने क्या किया उनको बोलो ना। 16 नंबर वार्ड में भाजपा ने क्या किया वो बतावे। खड़े होने से कुछ नहीं होता है, लेकिन जो लोगों ने जुनून से काम किया है, तो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है राजू भाई। और बस देखो, रोड में ये छोटा आदमी मिलेगा ना, भाई ने आवाज दिया तुरंत खड़े हो जाता है। उनके अंदर इतनी इंसानियत है ना, हर सोसाइटी में जाते हैं, हर सोसाइटी दुख सुख में काम आ जाते हैं। उससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। इसलिए उनके सामने सारे फेल है, कोई उनको कुछ नहीं, उनकी टक्कर कुछ नहीं। देखो, प्रताप सरनाइक जी ने जो नारा दिया है आपकी बार 50 पार, वो ऐसे ही नहीं बताया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने आज मीरा भाईंदर शहर में पिछले 3 सालों से जो विकास कार्य किए हैं वो लोगों के सामने है। अनगिनत विकास कार्य किए और ऐसे कार्य किए कि वो मीरा भाईंदर शहर के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए वो एक उनकी देन है, सौगात है। बाला साहेब कला दलन, लता मंगेशकर नाट्यगृह, घोड़बंदर का जो किला है, ऐसे अनेक जो सभी समाज के भवन, और समाज के भवन इतने बड़े बड़े बनाए हैं। लोग कहते थे कि 600 फुट का भवन है, लेकिन जाके देखना चाहिए कि वो भवन का कितना स्क्वायर फीट है और कितना है काम है। उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा।
बड़े लोग हैं, बड़ी नेता है, बोल सकते हैं, मैं उनका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं मेरे जनता से बहुत, मेरा उनसे लगाव है, बहुत प्यार है, और मेरे जनता पर मेरा विश्वास है और जनता को मेरे पे विश्वास है। ये भी शांति गार्डन में जो गार्डन बना है, एक नेता वहां पर मार्केट बनाने जा रहे थे, सभी को पता है, सभी सोसाइटियों ने मुझे उस टाइम पे लेटर दिया था, और वो नेता ने तो ऐसा ठान लिया था कि मैं यहाँ पर मार्केट बना के ही रखूंगा। लेकिन मैं हमारे शांति गार्डन के सभी सेक्टर के चेयरमैन सेक्रेटरी उस टाइम में जो थे, उन्होंने मुझे उस टाइम पे लेटर दिया और मेरे पीछे मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के रहे, और उनका जो मार्केट बनाने का जो प्लानिंग था हम लोगों ने कैंसिल किया। और आज जाके आप देखो, मैं तो बोलता हूँ कल जाके आप देखो सुबह शाम वहां पर वो गार्डन में क्या मौसम है और किस हिसाब से लोग उस गार्डन का आनंद लेते हैं। पेंकरपाड़ा में जैसे कि सबसे बड़ी समस्या है पानी की, जहाँ पे वो स्लम एरिया और लोगों को पानी का इंतजार करना पड़ता है कि पानी कब आएगा, और जो पानी का जो प्रेशर भी नहीं है, तो लोगों की जो मतलब ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो रही है। तो अभी हम लोग जैसे चुन के आएंगे तो पहले वही समस्या का हल करेंगे। हम अभी चुनाव के मुद्दों को लेके वो डोर टू डोर जा ही रहे हैं और हम लोग को अच्छा प्रतिशत मिल रहा है, और मुझे इतना विश्वास है कि चारों की चारों हमारी सीट निकल के आएंगे। मीरा भाईंदर शहर में शिवसेना का भगवा फड़कना चाहिए, वो ऐलान हम पूरा करने जा रहे हैं, और हमारे चारों के चारों उम्मीदवार तो यहाँ से जीत के आएंगे, मगर मीरा भाईंदर महानगर पालिका में हम सत्ता में भी बैठेंगे। भाईजान हूँ, बजरंगी भाईजान हूँ, बजरंगी भाईजान हूँ। आज मैंने नारियल वहीं पे फोड़ा है, हाँ हम नारियल वहीं पे फोड़ा है जो हनुमान जी का मंदिर वो तोड़ने जा रहा था नरेंद्र मेहता का भाई, वो मंदिर बचाने के लिए मैं गया, और हमारे पूरे 81 नारियल 81 नारियल हमने हनुमान जी को अर्पण किए, और प्रचार की शुरुआत वहीं से की। तो बजरंग भाईजान अगर मेरा नाम उन्होंने रखा तो मैं खुश हूँ। ये हनुमान जी को उन्होंने ललकारा है, हम युति चाहते थे, उन्होंने युति किया नहीं, मुझे ऑफिस में 50 मिनट बिठा के रखा, खुद आया नहीं, हमारा अपमान किया, हमने इन लोगों के लिए अपमान भी सहन किया, मगर फिर भी वो अगर यही बोलते रहेंगे कि प्रताप सरनाइक भाईजान है, हम बजरंगी भाईजान है, और देखिए क्या करना है, गदा है हमारे पास। अभी ये इलेक्शन होने के बाद में मंत्री हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का राज्य में हम अच्छी सत्ता में है, केंद्र में हमारे लोग मंत्री है, तो ये इलेक्शन आगे की लोकसभा और विधानसभा वापिस हम महायुति के तौर पर लड़ेंगे। ये लड़ाई भाजपा शिवसेना के लिए लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई नरेंद्र मेहता वर्सेस प्रताप सरनाइक की है, और मुझे देखना है कि लोग किसके बाजू में है। एमआईएम के साथ युति किया उन्होंने नया नगर में, वो नहीं बोल देगा, वो तो मियाँ भाई बन गए, हम तो बजरंग भाईजान बन गए। हाँ अभी उनको नरेंद्र मियाँ बोलना चालू कर देंगे लोग। कि राजू भोई 15-20 साल से इस क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं अपनी, और स्थानीय हैं। यहाँ राजू भोई सबके दिल में बस चुके हैं, सबका मन जीत लिए हैं। इस क्षेत्र में उनका कार्य बहुत ही सराहनीय रहा है। यहाँ की जनता राजू भोई को छोड़ के किसी दूसरे का साथ देने में अपने आप को बड़ा तकलीफ समझती है। यहाँ के पहले के नगर सेवक भी हैं और लगातार बने रहेंगे। वो इस एरिया के लिए इतना काम किए हैं कि सभी जनता उनको छोड़ करके कहीं जाने वाली नहीं। भाजपा के कई उम्मीदवार खड़े हैं, खड़ा होने के लिए तो लोग खड़े रहते हैं, लेकिन ये हमारे प्रिय उम्मीदवार हैं और यहाँ के वो चहेते भी हैं। इनको छोड़ करके कोई दूसरे को वोट देने वाला नहीं है। एक छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक सबके साथ जुड़े रहते हैं। उनका व्यक्तित्व हर जनता को, यहाँ के एरिया के सभी जनता को पूरा मालूम है। राजू भोई साहेबांच्या कार्याबद्दल बोलायला गेलं तर खूप कमीच आहे। ते प्रत्येक सोसायटीमध्ये तुम्ही त्यांच्याबद्दल जर विचारलं तर प्रत्येक कार्यात, म्हणजे गणपती असू दे, नवरात्री असू दे, प्रत्येक सणांमध्ये ते नेहमी त्यांच्या सोबत असतात आणि प्रत्येक घरापर्यंत ते पोहोचलेले आहेत। आणि म्हणजे समाजात मध्ये तुम्ही कुठे म्हणजे त्यांना विचारायला गेलं तर सुख दुःखात या काही असेल, रात्री म्हणजे कधी कॉल करा तुम्ही, ते एनी टाइम तुम्हाला सपोर्ट करतील आणि ह्या पुढेही तुम्हाला सपोर्ट करतील, त्यात शंकाच नाही। त्यांच्यासमोर भाजपाचे उमेदवार आहे, इथे लोकांना त्याचा फरक नाही पडत की भाजपाचे असू दे काय असू दे, राजू भोईर हे त्यांना नावच म्हणजे काफी आहे आणि धनुष्यबाण शिवसेना हेच काफी आहे।